आदर्श विद्यार्थी पर निबंध। इस वीडियो के मेन टॉपिक कुछ इस प्रकार है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका। एक आदर्श विद्यार्थी जन्म से आदर्श विद्यार्थी नहीं होता है। वह अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और अच्छे गुणों को अपनाकर ही एक आदर्श विद्यार्थी बनता है। जब भी कोई व्यक्ति एक कार्य को बार बार करता है तो उसमें कर्मठ हो जाता है और उसको वह कार्य पसंद आने लगता है और आसानी से हो जाए उसे बार बार कर पाता है और वह सफल हो जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी भी अगर बचपन से ही अच्छे को अपनाए तो वह भी जिंदगी के हर मोड़ पर कठिनाइयों से लड़ता हुआ सफलता को प्राप्त कर सकता है। आदर्श विद्यार्थी की विशेषताएं। पहली, कर्मठ। आदर्श विद्यार्थी जब भी कोई कार्य करता है तो वह उस कार्य को पूरा मन लगाकर करता है, जिसके कारण वह हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। इसी कारण वह पढ़ाई में, खेल में एवं अन्य क्षेत्रों में सफल हो जाता है, क्योंकि वह निरंतर उसके लिए कर्मठता पूर्वक प्रयत्न करता रहता है। दूसरा, ऊर्जावान। अच्छा विद्यार्थी हर दिन नई ऊर्जा के साथ उठता है। वह कभी भी किसी भी प्रकार का अलग से नहीं करता है। वह अच्छा भोजन खाता है, साथ ही योग्य और व्यायाम भी करता है, जिससे उसका शरीर पूरे दिन ऊर्जा से भरा हुआ रहता है और उसका पढ़ाई में अत्यधिक मन लगता है। तीसरा, जिज्ञासु। एक सफल विद्यार्थी का पहला रहस्य यही है कि वह जिज्ञासु होता है, क्योंकि जिज्ञासु विद्यार्थी अपने शिक्षक से हर प्रकार के सवाल करता है और उसका जवाब हासिल करता है। लेकिन जो विद्यार्थी शिक्षक से बात ही नहीं करता, किसी भी प्रकार की सीखने की जिज्ञासा नहीं रखता, तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। चौथा, सकारात्मकता। विद्यार्थी का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी सकारात्मक नहीं होगा तब तक वह किसी भी क्षेत्र में अपना 100% नहीं दे पाएगा और वह लक्ष्य से भटक जाएगा। विद्यार्थी को मुसीबत में होने पर भी सकारात्मक सोच चाहिए, तभी जाकर उस मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। पांचवा, धैर्यवान और विवेकशील। आदर्श विद्यार्थी हमेशा धैर्यवान और विवेकशील होता है। वह कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए जल्दबाजी नहीं करते और कठिनाई आने पर अपने विवेक से काम लेते हैं। इसी कारण वे एक आदर्श विद्यार्थी बन पाते हैं। छठा, सच्चा और आज्ञाकारी। एक आदर्श विद्यार्थी हमेशा सच बोलता है और जो विद्यार्थी हमेशा सच बोलता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि जो झूठ बोलता है वह एक झूठ को छुपाने के लिए उसे और अधिक झूठ बोलने पड़ते हैं, जिस कारण वह कभी भी सफल नहीं हो पाता है। अच्छा विद्यार्थी हमेशा अपने से बड़े की आज्ञा का पालन करता है, जिसके कारण वे सभी के प्रिय होते हैं और अपने कार्य में भी सफल होते हैं। सातवां, नेतृत्व करने वाला। अच्छा विद्यार्थी नेतृत्व करने वाला होता है। वह हमेशा अपने साथियों को साथ लेकर चलता है। वह अपने ज्ञान का कभी भी अभिमान नहीं करता है। इसी कारण उसमें धीरे धीरे नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है। वह आगे जाकर देश के लिए अच्छा कार्य करता है। आठवां, ज्ञानवान। अच्छा विद्यार्थी हमेशा ज्ञानवर्धक बातें करता है। वह कभी भी फालतू की चर्चा नहीं करता है।
हमेशा अपने काम से काम रखता है और कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, क्योंकि वह हमेशा ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता रहता है, जिससे उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहती है। 9वां, अनुशासन प्रिय। अच्छा विद्यार्थी हमेशा अनुशासन में रहता है। वह समय पर उठता है, समय पर भोजन करता है, समय पर स्कूल जाता है, समय पर खेलता है और समय पर अपना कार्य करता है। वह स्कूल, समाज और देश के नियमों का भी पालन करता है। इसी कारण अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी हमेशा अन्य विद्यार्थियों से आगे रहते हैं। 10वां, समय का सदुपयोग। आदर्श विद्यार्थी हमेशा समय का सदुपयोग करता है, क्योंकि एक बार समय अगर बीत जाता है तो वह दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए वह अच्छे से जानता है कि समय की बर्बादी उसके जीवन की बर्बादी है। इसलिए वह हमेशा समय का सदुपयोग करके अपना सफल भविष्य बनाता है। आदर्श विद्यार्थी कैसे बने? पहला, आज्ञाकारी बने। आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए आपको अपने माता पिता, गुरुजनों और अन्य बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि वह जो भी कार्य आपको करने के लिए कहते हैं वह आपके भले के लिए ही होता है। जैसे ही आप बड़ों की आज्ञा का पालन करने लगेंगे, आपको आपके जीवन में बदलाव दिखने लग जाएंगे। दूसरा, दूसरों के प्रति सद्भावना रखें। एक आदर्श विद्यार्थी को हमेशा दूसरे के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। उन्हें कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे लोगों का ख्याल रखेंगे तो वह भी आपका ख्याल रखेंगे और आपको भी उतना ही प्यार करेंगे। तीसरा, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। जीवन भी अच्छी पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और एक आदर्श विद्यार्थी के लिए तो यह और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह जीवन का पहला बड़ा होता है। ऐसे ही इसी वक्त विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो वह जीवन भर अच्छे काम करता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है और जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। चौथा, आदर और सम्मान करें। एक विद्यार्थी को सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उनका आदर भी करना चाहिए, क्योंकि आदर और सम्मान एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, आपको दूसरे लोगों का आदर और सम्मान करना पड़ेगा। 5वां, दिनचर्या की तालिका बनाएं। कई विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वह अपने समय का सही से उपयोग नहीं करते, जिसके कारण वह पढ़ लिख नहीं पाते और परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपने दिनचर्या की तालिका बनानी चाहिए, जिससे उन्हें आसानी होगी कि कौन सा कार्य होना कब करना है और कौन सा विषय कब पढ़ना है। इससे उनकी पढ़ाई में भी रुचि बढ़ेगी और समय का सदुपयोग भी होगा। छठा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता वह पढ़ाई लिखाई तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य शरीर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 7वां, नम्र और उदार बने। कई विद्यार्थी काफ़ी लड़ाई झगड़े करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने साथियों और अन्य लोगों के साथ नम्र व्यवहार करना चाहिए। जब कभी भी किसी को उनकी आवश्यकता हो तो उदारतापूर्वक उनकी सहायता करनी चाहिए। 8वां, सेवा भाव रखें। विद्यार्थियों को हमेशा सेवा भाव रखनी चाहिए। उन्हें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से उन्हें जीवन भर जीवन की जानकारी मिलती है और नई शिक्षाप्रद कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। 9वां, आशावादी रहे।
जो विद्यार्थी थोड़ी सी असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशावादी लोग कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि उगते हुए सूरज को सभी देखना पसंद करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई भी देखना पसंद नहीं करता। इसलिए हमेशा आशावादी रहकर सफलता प्राप्त करें। 10वां, लक्ष्य का निर्धारण करें। अगर आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हमेशा उसका लक्ष्य निर्धारण करना आवश्यक होता है। लक्ष्य की आप समंदर में खोई हुई नाव की तरह होती है, जो कि लहरों के थपेड़े खाते खाते नष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा लक्ष्य का निर्धारण करके आगे बढ़ें और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 11वां, सदैव विद्यालय जाएं। कुछ विद्यार्थी विद्यालय में जाने से कतराते हैं और कुछ विद्यार्थी कोई ना कोई बहाना बनाकर विद्यालय से छुट्टी ले लेते हैं और वह अनमोल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमेशा विद्यालय जाना आवश्यक होता है। 12वां, बुरी संगत से दूर रहे। कुछ विद्यार्थी बुरे लोगों के साथ रहकर बुरी संगत में पड़ जाते हैं, जिसके कारण उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, जैसे आप भी एक आदर्श विद्यार्थी बन सके। निष्कर्ष, एक आदर्श विद्यार्थी ही जीवन में सफल हो सकता है, क्योंकि आदर्श विद्यार्थी में बचपन से ही ऐसे गुण होते हैं जिससे वह जीवन में आने वाली हर मुश्किलों का धैर्यपूर्वक सामना कर सकता है। वह अन्य लोगों की तुलना भी बहुत अधिक समझदार होता है, इसलिए वह बचपन से ही अपना लक्ष्य निर्धारण कर लेता है और बड़ी सफलता प्राप्त करता है। धन्यवाद।